हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ 5 इयर्स, और ये नोटिस आपको पूरी पढ़ लेनी है गाइस, क्योंकि इसके बगैर अगर आप फ्रीज एंड फ्लोट के ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और बाद में आप कहोगे कि सर राउंड 2 में मुझे वो कॉलेज नहीं मिल पा रही है, मैंने फ्रीज किया था या फिर मैंने फ्लोट किया था, 1000 रुपीज पे किए थे या नहीं किए थे, राउंड 3 में कैसे पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो इन सब का आंसर जो है वो इस पर्टिकुलर नोटिस में है। So all applicants are requested to please read notice 1 for cap round 1 and 2 given in notification section on the website। लेकिन एक बात बता दूं गाइज, इस बार एक कैप राउंड एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, कैप राउंड 1 एंड 2 इन दोनों को एक ही राउंड समझना है। आपके जो बेटरमेंट है वो राउंड 2 तक वैलिड रहेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, जो भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व होने वाले हैं गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लॉग इन कर लेते हैं। एक्चुअल में दिखाई क्या दे रहा है, क्या मुझे कॉलेज मिल चुकी है या नहीं मिली है। सो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड थे। वो कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं थे वो राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अभी नाउ वेरीफाइड है, आपको कॉलेज मिल चुकी है। सो हियर इट सेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी मुझे मिल चुकी है। सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस बता रहा है नॉट गिवन, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। फीस पेड स्टेटस नॉट पेड, जल्दी नहीं करना है गाइस, लेकिन कहां से कर सकते हो, आपको क्या करना है, सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पर आना है। यहां आओगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये मेरा जो प्रेफरेंस है ये 4th 1 है। अलॉटेड जो प्रेफरेंस बता रहा है यहां बता रहा है 4th 1। ठीक है, अगर मैं फ्रीज करता हूं तो क्या करना है, मुझे 1000 रुपीज पे करना है और कॉलेज रिपोर्ट करके एडमिशन ले लेना है। अगर आप बेटरमेंट चाहते हो तो भी आपको क्या करना है, बेटरमेंट पे क्लिक करना है, 1000 रुपीज पे करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है गाइज, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट मीन्स 4th प्रेफरेंस मुझे अगर मिला है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो मैंने और 3 कॉलेजेस एंटर किए थे उन तीनों में से कोई एक लग जाए, तो मुझे क्या करना है, बेटरमेंट चूज करना है। और मुझे लगता है यार चांसेस नहीं है, चलो इसी में एडमिशन ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी अच्छा कॉलेज है। फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, 1000 रुपीज पे करो और कॉलेज विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो, आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, इन केस अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बेटरमेंट पे सेलेक्ट करो, प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये जो प्रोविजनल लेटर है गाइज, ये आप सबको प्रिंट कर लेना है, लेकिन हमें गड़बड़ नहीं करनी है। इसके पहले हमें पढ़ लेनी है नोटिस, कि नोटिस क्या कहती है, कब आपको फ्रीज सेलेक्ट करना है, कब आपको बेटरमेंट करना है। ठीक है, लेट्स टॉक इन डिटेल। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर नोटिस फॉर कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2, हालांकि दोनों राउंड को आपको एक राउंड समझ लेना है। पहले तो ये दिमाग में रख लो, इस बार आपके पास राउंड एक्स्ट्रा है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन उसके बाद आपके पास थर्ड राउंड, और उसके बाद आपका आएगा नॉन कैप सीट्स के लिए। ठीक है, सो चांसेस अच्छे खासे हैं। जो भी आपने ऑप्शंस दिए थे फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2, वो आपके प्रेफरेंसेस कंसिडर किए जाएंगे टिल राउंड 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो गाइस, राउंड 2 में आप अपने जो ऑप्शंस है उनको एडिट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड को आप एक ही राउंड समझो। लास्ट ईयर कैसा था, फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था और डायरेक्ट फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड था। ठीक है, नाउ अलॉटेड कैंडिडेट्स शुड डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। आपको अलॉटमेंट लेटर जो मैंने अभी बताया वो प्रिंट कर लेना है। ठीक है, राउंड 2 विल बी द बेटरमेंट राउंड, एक ध्यान में रखना है। ऑप्शन फॉर्म कंफर्म बाय द कैंडिडेट्स हैव बीन कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड बेटरमेंट राउंड 2। जो भी आपके ऑप्शंस दिए थे आपने, वो कंसीडर किए जाएंगे राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए। आफ्टर राउंड 2 इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू फिल द न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 3। ठीक है, राउंड 2 की जो सीट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी राउंड 3 में, आपको राउंड 3 के लिए वापस कॉलेजेस के ऑप्शंस देने हैं। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिस किसी कैंडिडेट ने रिसिप्ट के बेस पर अपने जो कास्ट के सर्टिफिकेट्स है उसके लिए अप्लाई किया था। सो गाइज, आपको क्या करना है, राउंड 2 की जो लास्ट डेट है दैट विल बी द 22 ऑफ जुलाई एज पर द शेड्यूल। तब तक आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उस पर्टिकुलर कॉलेज में सबमिट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। सीओ ईयर, कैंडिडेट एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विल हैव टू सबमिट एंड अपलोड ओरिजिनल सीवीसी, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस until the last date of admission of round 2. If any admitted candidate in round 1 and round 2 wish to participate in round 3, आपने फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट कर लिया, चलो कॉलेज मिल गई, एडमिशन ले लिया, फिर भी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ऐसे में क्या करना है आपको, पहले आपकी सीट जो है वो कैंसिल करनी है, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो। सो भाई, जो अच्छी कॉलेज है उसकी सीट मिली है तो उसे कैंसिल क्यों करना। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस इन माइंड, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, ऑल दोस कैंडिडेट जिन्होंने जीएलसी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था या किसी ने दे दिया आईएलएस फर्स्ट प्रेफरेंस,
किसी ने दे दिया यशवंतराव चौहान फर्स्ट। अब ऐसे में अगर आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज मिल चुकी है, ठीक है, ये ऑटो फ्रीज हो जाएगी, आपको यहाँ एडमिशन लेना ही है। इन केस अगर एडमिशन नहीं लोगे तो आप राउंड 2 से भी बाहर हो जाओगे। If candidate is allotted the seat as per his or first preference, such allotment shall be binding and the candidate will have to accept the allotted seat by using freeze option. आपको freeze option select करना ही है। Such candidates shall then not be eligible for participation in subsequent round 2. आप round 2 में participate नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपका first preference है, ड्रीम कॉलेज को सबसे ऊपर रखा वही मिल गई, अब वापस participate क्यों करना। Such candidates shall complete payment of one time payable seat acceptance fees, that is 1000 रुपीज आपको पे करना है। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। जीएलसी मिली, जीएलसी विजिट करो, आईएलएस मिली, आईएलएस विजिट करो। ठीक है, ऐसे आपका एडमिशन होगा। इन केस आप 1000 रुपीज पे करते हो, डज नॉट रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर कंफर्मेशन, देयर क्लेम ऑन द अलॉटेड सीट शैल स्टैंड forfeited automatically एंड शैल बिकम अवेलेबल फॉर फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड 2। क्या होगा अगर आपने 1000 रुपीज पे कर दिए और रिपोर्ट करने नहीं गए, तो आपकी सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, दूसरे किसी कैंडिडेट के लिए मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आप अभी डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, ये आपका फाइनल अलॉटमेंट है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, आपका फाइनल अलॉटमेंट है, इसके बाद डायरेक्ट आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Now, admission of the candidates who have received college of other than first preference, और आपको उसे फ्रीज करना है। अच्छी कॉलेज मिल गई है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके, फोर्थ ऑप्शन मुझे मिल चुका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मुझे मिल गई। अब ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज में जाना है, फ्रीज करना है, तो आपको क्या करना है, देखो, कैंडिडेट्स में चूज फ्रीज टू कंफर्म एडमिशन और बेटरमेंट टू प्रोसीड फर्दर। इन केस कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड फ्रीज ऑप्शन बट डज नॉट वांट टू कंफर्म एडमिशन, देन आप क्या कर सकते हो, बेटरमेंट भी चूज कर सकते हो। ये बेटरमेंट फ्रीज ये जो खेल है आप खेल सकते हो कब तक, जो लास्ट डेट है तब तक। सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस मेनू में आपको जाना है, आप अपना जो स्टेटस है चेंज कर सकते हो। भाई आपने फ्रीज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बेटरमेंट कर लो वापस। ठीक है, सच चेंजेस कैन बी डन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द करंट राउंड 1। ठीक है, जो लास्ट डेट है उसके पहले तक ही कर सकते हो। अब आपको लगता है कि भाई मुझे फ्रीज करना है तो फ्रीज कर दो। आपने फ्रीज सेलेक्ट कर लिया, 1000 रुपीज पे कर ली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, रिपोर्ट करो उस पर्टिकुलर कॉलेज में और अपना एडमिशन ले लो। ठीक है, और ऐसे में ये आपका फाइनल अलॉटमेंट है, आपने क्योंकि रिपोर्ट कर लिया है। अब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपने एडमिशन ले लिया है वहां। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हु हैव फ्रीज द अलॉटमेंट बट नॉट पेड द फीस ऑफ 1000 रुपीज shall be considered as not reported, and all the options as per the option form submitted by the candidate for round 1 and round 2 shall be considered for allocation, and their claim on round 1 allotted seat shall be forfeited। ठीक है, और वो फ्रेश सीट वापस अवेलेबल हो जाएगी किसी और कैंडिडेट के लिए। देखो गाइस, अगर आप फ्रीज सेलेक्ट करते हो, फीस पे नहीं करते, ठीक है, तो आपकी जो वो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू गो फॉर बेटरमेंट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको होप नहीं हारनी है गाइस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन मुझे मिला है, ये टॉप कॉलेजेस मैंने यहाँ रखे थे, यहाँ भी मुझे उमला मिल चुकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक मिल जाए। मैं क्या करूंगा, बेटरमेंट के लिए जाऊंगा। सो सेलेक्ट बेटरमेंट ऑप्शन, 1000 रुपीज पे करो। देयर कॉलेज ऑप्शन फील्ड बिफोर राउंड 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन बेटरमेंट राउंड 2। अब मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, यही 5 ऑप्शन वापस राउंड 2 में भी कंसिडर किए जाएंगे। उमला तो मुझे मिल चुकी है, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड में से कोई मिल जाए। ठीक है, इनकेस अगर कोई नहीं मिलती है तो उमला वाली सीट तो मेरी रहेगी ही रिजर्व। ठीक है, कैंडिडेट who have been allotted seat other than first preference intend to go for betterment, such candidate will have to select the betterment option। however, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते, ओके, देन आप राउंड 2 के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और आपका जो क्लेम है राउंड 1 की सीट वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, किसी और कैंडिडेट को फ्रेशली अलॉट हो जाएगी राउंड 2 में। ठीक है, सो जो कुछ भी करना है, चाहे फ्रीज करो या बेटरमेंट करो, 1000 रुपीज पे करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड कॉलेज अंडर रिजर्व कैटेगरी। अब ऑल दोस कैंडिडेट जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, राउंड 2 की जो लास्ट डेट है एज पर शेड्यूल 22 जुलाई, इसके पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। एडमिशन लिया है कॉलेज में तो कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। सो देखो वापस यहाँ बता दिया है कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल चुकी है, अलॉटेड प्रेफरेंस जो है 4th बता रहा है। अब अगर मैं फ्रीज करता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, 1000 रुपीज़ पे करना है और कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एडमिशन ले लेना है। इन केस मैं बेटरमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, मैंने बेटरमेंट सेलेक्ट कर लिया, 1000 रुपीज़ पे कर लिए, ठीक है, मेरा काम हो गया। बस ये जो प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर है इसका प्रिंट ले लो, ठीक है, ये काम आने वाला है। अब आपको वेट करना है राउंड 2 का। राउंड 1 के बाद वैकेंट सीट शो होगी, उसके बाद राउंड 2 के वापस अलॉटमेंट आएंगे, ठीक है। राउंड 2 के लिए आप वापस फ्रेशली ऑप्शंस फिल नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके गाइस, सो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ सॉल्व हुए होंगे। गाइस वीडियो अगर पसंद आया है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कुछ अपडेट्स आपके पास आने वाले हैं। अब मुझे पता चल चुका है, सो अब मैं इजीली यहाँ बेटरमेंट और फ्रीज दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार वापस देख लो, इफ यू गो फॉर बेटरमेंट ऑफ अलॉटेड सीट देन यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज only before the last date as per the current round, and then you will be considered for betterment of provided options in the next round, ठीक है। जो भी ऑप्शंस आपने दिए थे उन्हीं ऑप्शंस के बेस पर आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगी। सो फ्रेशली आप कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करने वाले हो, इसीलिए मैं कहता हूँ राउंड 1 और राउंड 2 इन दोनों को एक ही राउंड समझो, ठीक है। That's all, guys. In case you have doubts, ask me in the below comment section. And wanna preparation, then join us at Domboli, Ghatkopar, then Dadar. And in case you are Pan India student, call on 9702405379 and interact live with us. Don't forget to download our app to get the free resources and follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.